हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज ड्यूका की तरफ से आपके लिए एक लेकर आई हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छी सी वीडियो। ये जो वीडियो है ना, ये जो मैं बातें आपको बताने वाली हूँ, ये कुछ ऐसी सजेशन आपको देने वाली हूँ दोस्तों, ऐसी टिप्स आपको देने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। देखो, ओवरऑल सारी टिप्स आपको मैं दे चुकी हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं ड्यूका के। तो मैं आपको लास्ट मिनट्स की कुछ टिप्स हैं जो ओवरऑल जितनी टिप्स बताई है उस सब का सम अप बताने वाली हूँ कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। जो आपको करनी है उस चीज पे फोकस करना। और ये क्यों करना है? ताकि आपका जो एग्जाम होगा, जो बोर्ड एग्जाम आप अभी दे रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आपको क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, क्या पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होगा, कितना टाइम आपको कंज्यूम करना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे मेन बात पे आते हैं आपकी कि ये जो प्रेजेंटेबल होगी, जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके कम से कम 15 से 20 मार्क्स आपके एग्जाम में बढ़ाएंगे। 101% मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपके 15 से 20% मार्क्स आसानी से बढ़ने। देखो, 15 से लेके 20% मार्क्स जब आपके इंक्रीज हो रहे हैं ना, जब आपके 15 से लेके 20% मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। देखेंगे ना तो जरूर देखो, एंड तक देखना, क्योंकि ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। देखो, अभी फिलहाल आपके सबके मन में क्या होगा, एक डर होगा। क्या होगा? बोर्ड एग्जाम को लेके एक डर होगा, क्योंकि ये 10th क्लास का, जो 10th क्लास के मेरे दोस्त आप लोगों के लिए क्या है कि यहाँ पे जो है वो आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, बोर्ड एग्जाम में बैठना है, दूसरे स्कूल्स में जाके आपको सेंटर में। अभी तक हमने अपने स्कूल्स में पेपर दिया था, बट अब हमें कोई दूसरे स्कूल में जाना है, दूसरी क्लास में बैठना है, वहां पे दूसरे टीचर्स होंगे उनके बीच में, राइट। तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि एक अपना सा माहौल नहीं है, कुछ तो ऐसा चेंजेस है। हमें कैसे हम हाइपर ना हो जाए, पैनिक्स ना हो जाए, तो बी काम। सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स होके आपको ये वीडियो देखनी है। मैं बातें बहुत बता रही हूँ आपको, मतलब आपको लगेगा कि क्या बोर कर रहे हो मैम, आप क्या कर रहे हो। नहीं, बोर नहीं। ये वो चीजें हैं दोस्तों जो आपको आपके मार्क्स को, आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगी, राइट। देखो, 15 से 20 मार्क्स परसेंट किसको बढ़ाने? सबको ही बढ़ाने। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई भी यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट है। देखो, सब अपने आप पे अपने आप को टॉपर माना करो। हम जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस रहेंगे ना, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेंगे, अपने ऊपर भरोसा करेंगे, तो हमें दूसरों की जरूरत ही नहीं है। कोई क्या हमें कह रहा है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या सजेशन कि आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मत करना ऐसा। मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगी। पढ़ना आपको, आप पढ़ चुके हैं, अब आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सब करना है। नो, लास्ट मिनट्स में या तो हम रिविजन्स करते हैं, राइट। रिविजन्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें इनहेंस कर देते हैं जो हमारी शीट्स में, एग्जाम शीट्स में प्रेजेंटेबल है। तो 15 से 20% मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले, फर्स्ट अगर मैं आपको बात करूं, तो आपको स्टडी नहीं करनी। डोंट स्टडी। अब ये डोंट स्टडी आप बोलोगे कि ये तो आपने बिल्कुल ही मना कर दिया। अरे करनी है स्टडी, स्टडी तो आप कर ही चुके हैं। बट यहाँ पे कौन सी स्टडी की बात कर रही हूँ, ये भी तो देखो। आपको पढ़ाई करनी जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टडी इसीलिए नहीं करनी, रिवीजन करनी है। और वो रिवीजन क्या करनी है, जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले करोगे। जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले आप जो रिवीजन करोगे, वो भी पूरा फुल फ्लैश चैप्टर नहीं पढ़ना। क्योंकि आपने जितना पूरा साल भर पढ़ना था, जो लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ना था या पूरे महीने में पढ़ना था, जो भी आपने करने थे, जितना आपने पढ़ना था, आप सब पढ़ चुके हैं। बट अगर आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट पे जाते हैं पढ़ने, तो जो पढ़ा हुआ है ना, वो भी आप भूल जाओगे। फर्स्ट पढ़ तो वो भूल ही गए, समझो। कि आप भूले भी नहीं हो ना, अगर भूलते भी नहीं हो, वो चीजें स्किप्स भी नहीं करते हो, तो अब क्या करोगे, वो मिक्सड अप हो जाएंगे। कि ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमने उसमें लिख दिया, मैथ्स में कर लोगे क्या, इसमें जो फॉर्मूला लगाना था क्वेश्चन में, आप दूसरे में लगा गए, तो हो गया ना मिक्सड अप। और फिर क्या होगा, वो क्रॉस हो जाएगा और टीचर आपको 0 नंबर दे देगा। देगा टीचर मार्क्स? नहीं देगा। तो वो मिस्टेक्स इसीलिए आपको करी, डोंट स्टडी। तो उतना, और स्टडी करना क्या है, यहाँ पे फुल फ्लैश चीजें नहीं पढ़नी है। आपको पूरा चैप्टर अब बैठोगे पढ़ने? नो। तो रिवाइज करो। आपको रिवीजन करनी है। क्या करना है? रिवाइज करना है। और वो रिवाइज क्या करना है, अपने कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स में, मैथ्स में, मैं आपको मैथ्स के लिए स्पेशली बताऊं, वैसे ओवरऑल सब चीजों के लिए, तो आपको नोट्स पढ़ो। जो पूरे साल आपने बैठ कर अपनी पढ़ाई में नोट्स बनाए ना, उनको पढ़ो। क्यों पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना बैठ के? नो। नोट्स के साथ मैथ्स में और क्या पढ़ सकते हो? फॉर्मूलेज।
जो सबसे मेन होते हैं फॉर्मुलेज रिवाइज करो, सबसे मेन जो होते हैं फॉर्मुलेज, कीवर्ड्स बनाओ, शीट्स बनाओ, उस पे लिखो, जो भी करा है उस सबको पढ़ो। ये लास्ट के मिनट्स में आपको क्या परसेंटेज को इंक्रीज भी करेंगे और बहुत हेल्पफुल है। फॉर्मुलेस तो बहुत हेल्पफुल है, जो मैं स्टार्टिंग में बोलती आई हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो फॉर्मूले एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में कि मैथ्स बिना फॉर्मूले, फॉर्मूले बिना मैथ्स इनकम्प्लीट है। तो विदाउट फॉर्मुलेज आपकी मैथ्स अधूरी है दोस्तों। क्या है? अधूरी है। तो आपको फॉर्मूले तो पढ़ने ही है, रिवाइज करने हैं। ये मत करना कि आप कोई नया टॉपिक लेके बैठ जाओ, नया क्वेश्चन लेके बैठ जाओ और पढ़ते रहो, और उसमें समझ नहीं आ रहा मैं उसी में लगा रहूंगा या लगी रहूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चीज करनी ही नहीं है। अरे मेरे को आप पे भरोसा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बोलो कि हाँ मैं करूंगा या करूंगी, कर सकता हूँ। हम कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं है, वी आर नॉट एवरेज स्टूडेंट्स। हम भी टॉपर है, हम भी ला सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करना? करना है, करके दिखाना है। इस बार करना है तो करना है। अभी तक जितनी पढ़ाई करनी थी वो कर ली, नहीं पढ़ा छोड़ो। बट आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन जो करनी है, जितना आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से कर लो। तब भी आपके क्या होंगे मार्क्स में 101%, दोबारा बोल देती हूँ कि 15 से 20% बढ़ जाएंगे आसानी से। बढ़ जाएंगे आसानी से, बोल रही हूँ आपको, इजीली बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? जब आप करोगे तो सब कुछ होगा। जब तक हम करेंगे ही नहीं तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आता। देखो रिजल्ट दो आते हैं, पास या फेल, दो ही चीजें हैं। ये पास एंड फेल ये हमारा सिर्फ पढ़ाई में लेके नहीं है, ये हमारी लाइफ साइकिल में, ओवरऑल हमारे फ्यूचर्स में, हमारी हर चीज में होता है। तो पर करो तो अटेम्प्ट। जब तक करोगे ही नहीं तो रिजल्ट तो कहाँ ही है। तो एटलीस्ट करो तो, क्या पता आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए आपका, आपने सोचा ही ना हो आपका रिजल्ट ऐसा आ जाए। आपको वो चीज करनी, ठीक है? तो डोंट स्टडी मतलब स्टडी करो। और सबसे मेन बात कि क्या है, अपनी नींद, अपनी स्लीप पूरी लेना। क्योंकि जब हम रिलैक्स माइंड होके जब पेपर देने जाते हैं ना एग्जाम डे पे, तो क्या होता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको रिवीजन भी करनी है, फ्रेश माइंड से ही पेपर अटेम्प्ट करना है। और सबसे बहुत क्रूशियल टाइम, आपको अपना जो क्रूशियल टाइम होता है, कौन सा क्रूशियल टाइम? 3 to 4 3 आवर्स का पेपर होता है। 3 घंटे का आपका क्या होता है दोस्तों? पेपर होता है। तो ये जो 3 आवर्स आपको मिलते हैं एक पेपर को कंप्लीट करने में, जो 3 आवर्स मिलते हैं, इसमें हमें टाइम कैसे मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। देखो आपने ऑलरेडी सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करी होगी, सॉल्व किया होगा, सब कुछ किया होगा, किया है कि नहीं किया? सब कुछ आपने किया है। तो वो जो टाइम मैनेज करना 3 आवर्स का, आपने अपना खुद का सेल्फ टेस्ट लिया होगा। तो जब आप टेस्ट लेते हो तो आप ना एक घड़ी में क्या करते हो, तो जब वॉच होती है उसमें, ये जो भी आपकी, उस वॉच में हम क्या कर देते हैं, टाइम, यहाँ पे हम टाइम सेट करके पेपर देने बैठते हैं खुद से। कि अगर आपको पता चल जाता है कि मेरा 3 आवर्स में बोर्ड का मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो, कितना कर सकता हूँ, कितनी स्पीड बढ़ानी है, कितनी नहीं बढ़ानी है, वो सब आप सेल्फ ट्राई करोगे। ये चीज आपको तभी पता चलेगी कि कैसे आपको मैनेज करना है। देखो जब भी आप आंसर शीट मिलेगी आपको, तो आपको सबसे पहले वो आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको पता है कि 100% गारंटी है कि ये मैं फटाफट से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि इसका आंसर बिल्कुल परफेक्टली मुझे आता है, जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। टीचर का कोई ऐसा चांस ही नहीं देना कि हमें कोई भी एक सिंगल मार्क्स भी डिडक्ट, राइट, कि टीचर आपका कोई भी एक सिंगल मार्क्स भी डिडक्ट करने का मौका ही नहीं देगा। वो मौका आपको देना ही नहीं है। दोगे तो टीचर काटेगा, अगर नहीं दोगे तो नहीं काटेगा, सिंपल। तो वो 100 मार्क्स है, तो जो सबसे पहले आता है ना उसको करो, जो आपको आता है, क्योंकि आपकी कमांड बन जाएगी, एक स्पीड बन जाएगी। और स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करना, अपनी शीट को प्रेजेंटेबल बनाओ सबसे मेन। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें आंसर नहीं भी आता, अगर हमारी शीट प्रेजेंटेबल है तो एग्जामिनर खुश होके आपको मार्क्स दे देता है। वो क्या करता है, आपके आंसर क्या पता पढ़े भी ना, वो टिक मार के आपको नंबर दे दे। ये हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, बस आपको अपने ऊपर देना है कि आपको ये जो कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम से, जो लिखने से, पढ़ाई से, उनसे थोड़ी सी हटकर है। कि टाइम कैसे मैनेज करना है, प्रेजेंटेबल कैसे बनानी शीट को, हैंड राइटिंग आपकी भले ही गंदी हो, बेकार हो, भद से बदतर हो, बिल्कुल ही बेकार हो, बट अगर आपने उसको नीट एंड क्लीन किया, पेन आप बहुत अच्छा यूज करोगे। देखो पेन जितना हाई फाई पेन लेते ना, कोई वो नहीं। मैं बहुत लोकल पेन से करती थी।
लोकल बोलूँ तो मैं 2 रुपए या 4 रुपए 5 रुपए तक के पेन के आप बटरफ्लो पेन यूज कर सकते हो, या फिर आप 2 रुपए वाले पेन से भी लिख कर आओगे ना तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बट पेन आपका स्मूथली चलना चाहिए। तो न्यू पेन मत लेना, न्यू पेन बिल्कुल मत लेना, उसे थोड़ा सा यूज करा हुआ उससे करना। और आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी हो या ना हो बट क्लीन जरूर करना पेपर। कोई भी एक आंसर लिखा, मैथ्स के लिए क्या करना है, कोई भी एक आंसर शीट है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे रफ वर्क करना, एक साइड रफ वर्क, एक आंसर कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दो डबल, कि समझ आ जाएगा कि टीचर को भी कि यहाँ पे क्वेश्चन की एंडिंग है। हाँ, पेज टर्न ओवर लिख दो। तो ये प्रेजेंटेबल शीट बनाना है ना, अब ये प्रेजेंटेबल शीट बनाओगे, अब सोचोगे कि इसमें तो ज्यादा टाइम जा रहा है, हमें तो स्पीड पर अपनी स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखो। स्टार्टिंग से जब आपको टाइम मिलता है, वो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, तब आप सारे क्वेश्चंस मत रीड करो। देखो आप गो थ्रू हो, बट आपको क्या होता है कि आपके पास काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अब आप सोचोगे ये मुझे आता ही आता है, आप टिक लगा लोगे, राइट, और उनको पहले कर लोगे, पर जो नहीं आता है वो भी आप देख लोगे, देखोगे ना, तो क्या होगा कि सारे मत पढ़ो, जो आपने पढ़ लिए जो आपको आते हैं उसको करना शुरू कर दो और साथ के साथ पढ़ो। मैं तो अपने टाइम पे ऐसे ही करती थी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ बिल्कुल, कि मैं जब अपना पेपर देने जाती थी तो मैं क्या करती थी कि मैं सारे क्वेश्चंस एक बार में नहीं पढ़ती थी। जो 15 मिनट्स मुझे मिलते थे, जो 15 मिनट्स मुझे मिलते थे, उस 15 मिनट्स में जो मुझे आता है ना, मैं तो बेल बजने से पहले ही लिखना स्टार्ट कर देती, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता था, मुझे सारा पेपर करना होता था। कहीं ना कहीं अगर गलती होगा, क्या पता टीचर मार्क्स दे दे, क्या पता। इसलिए ये सबसे मेन पॉइंट आपका मेन जो है, मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, खाली मत छोड़ के आना, बिल्कुल मत छोड़ के आना। अगर आपने शीट भरी होगी, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही भर दो, कि कुछ भी भर दो, नहीं, पर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ी चीजें ये तो कर कर आओगे, तो टीचर क्यों नहीं नंबर देगा दोस्तों, हाफ मार्क्स 1 मार्क्स कुछ तो मिलेगा। जो ये आपके 15 से 20 मार्क्स आपको मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे ना, जब छोटी छोटी सी चीजें छोटी छोटी सी बातें आप दिमाग में रखोगे, याद रखोगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो रिवीजन, और एग्जाम डे पे सुबह आपको नहीं पढ़ना, एग्जाम से 1 घंटे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं देखी, सबको साइड में रख दो, साइड, बिल्कुल साइड। साइड मीन्स साइड ही होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल लेके बैठे हो कि हाँ ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, नो, नो कुछ नहीं करना। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किताबें लेके बैठते हैं, खड़े होते हैं एग्जाम सेंटर से पहले, क्लास से पहले, सबके हाथों में है कि यार ये भी पढ़ना रह गया, ये भी करना है, वो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं होगा। तो वो चीजें जब आपने पढ़ लिया है ना ऑलरेडी, वही आप उसको अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कर लो। देखो जब एग्जाम में करने लगोगे तो अपना आता जाएगा ना, अपना हाथ अपने आप चलता है, ये नहीं देखता जिसे करना ही नहीं है वो इधर उधर सब जगह देख लो, पर जिसे करना है वो अपने आप उसका हाथ चलेगा, तो अपने आप हाथ दौड़ेगा कि क्या पेपर में करना है क्या नहीं करना, वो दिमाग भी उस टाइम शार्प रहेगा, बट काम रह के कॉन्फिडेंस होके रिलैक्स माइंड होके, और खा के जाना जरूर, ये नहीं कि वैसे भूखे पेट चले जाओ तो फिर दिमाग में रहेगा कि भूख लग रही है भूख लग रही है, फिर बस यही हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपको मेक श्योर कि आप अपना पेपर आई कैन आई विल हो बोलो और करके दिखाओ, सबको दिखा दो, तो रिजल्ट तो अपने आप दिख जाएगा। और फिर आपको खुद अच्छे से फील होगा कि वाओ मेरा पेपर इतना अच्छा गया है, मैं डिस्कस नहीं करना बाद में, नेक्स्ट पेपर पे इफेक्ट भी पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तब आप बोलोगे कि वाह क्या बोर्ड था, बोर्ड तो बहुत इजी था, हम तो खामखा टेंशन ले रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो नॉर्मली आपको कैसे करना है वो आपको पता है, राइट, तो बहुत ज्यादा इजी आपको करना है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको ध्यान में रख के जाना, जबकि एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, चक दे फट्टे कर दो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।